सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज हम आपको सोमवार के दो उपाय बताने जा रहे हैं, जो कि दोनों ही तुमरुका जी के उपाय हैं। तुमरुका जी के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। तुमरुका जी देव ऋषि नारद के मित्र हैं और वह देव ऋषि नारद की तरह ही अपने हाथ में वीणा रखते हैं। बस फर्क इतना सा है कि उनका जो मुख है वो घोड़े का लगा हुआ है। साउथ की साइड, दक्षिण की साइड यदि आप जाएंगे तो तमिलनाडु, कर्नाटक की साइड और केरल की साइड आप जो मंदिर देखेंगे, उन मंदिर के द्वार पर आपको दो मूर्तियां मिलेगी। वो जो दो मूर्तियां हैं, एक देव ऋषि नारद की है और एक मूर्ति तुमरुका जी की है। तो सबसे पहले आपको तुमरुका जी का ही उपाय बताते हैं। सोमवार के दिन एक आपको घी का दीप लेना है, एक आपको दीप लेना है। उस दीप में आप थोड़ा सा घी डाल लीजिए और गोल बत्ती एक गोल बत्ती, थोड़ा सा घी और उसमें काले तिल डाल लीजिए। काले तिल डालने के बाद में जो शिव जी का मंदिर होता है उसके बाहर, जैसे कि ये शिव जी का मंदिर है, अब आपको इस स्थान पर उस दीप को रखना है। किसी भी कहीं भी रख सकते हैं, या तो आप इस कोने पर रखिए, इस कोने पर रखिए, क्योंकि बीच में रखेंगे तो जो भी अंदर प्रवेश करेगा शायद वो दीप को टक्कर मार दे। इसलिए आप इस दीप को यहाँ पर रख सकते हैं, या तो सीधे हाथ पर या उल्टे हाथ पर, किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। उसके बाद में दीप को रखकर जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को बोलिए और दीप को प्रज्वलित कीजिए, जला दीजिए। तुमरुका जी का नाम लेकर पहले मनोकामना को बोलिए और तुमरुका जी का नाम लीजिए। उसके बाद में आपकी जो भी मनोकामना होगी वो तुमरुका जी अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। उसके बाद में अब ये जो उपाय आपको करना है, ये उपाय आपको करना है लगातार 2 या 3 सोमवार। 2 या 3 सोमवार इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। बाबा तुमरुका जी आपकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ, जो कि अगला उपाय है तुमरुका जी का। इस उपाय में आपको क्या करना है, यदि आंखों से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो, आंखों में कुछ भी आपके दिक्कत हो रही हो, आंखों से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो आपको एक दीप घी का, गोल बाती का, भगवान शंकर के मंदिर में प्रज्वलित करना है। और उस दीप को जब आप प्रज्वलित करें तो आपको तुमरुका जी का स्मरण करना है। प्रज्वलित करने के बाद, यानी कि जलाने के बाद में, उस दीप के ऊपर आपको एक प्लेट रख देनी है। जब उस प्लेट पे कालोज आ जाए तो इस कालोज में गाय का घी मिलाकर, उस कालोज में गाय का घी मिलाइए और उस कालोज को अपने नेत्र में लगा लीजिए। आंखों से संबंधित जो भी समस्या होगी आपकी, वो तुमरुका जी और महादेव दोनों ही समाप्त कर देंगे। अब तुमरुका जी का एक और उपाय संतान प्राप्ति के लिए। यदि आपको संतान नहीं प्राप्त हो रही, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, आपने बहुत प्रयास किया, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, उसके बाद भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ सफ़ेद आंकड़े की जड़ सफ़ेद आंकड़ा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सफ़ेद आंकड़े का पेड़ है। तो इस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को आपको लेना है। कहीं से भी आपको प्राप्त हो जाए, बस आपको जड़ लेनी है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ लीजिए और जड़ को जब आप लेने जाएं तो पति और पत्नी दोनों साथ में जाएं। यदि पति किसी कारणवश नहीं जा सकता तो पत्नी स्वयं जाकर भी जड़ लेकर आ सकती है। जड़ आप लेकर आ जाइए, क्योंकि उपाय दोनों को ही करना है एक साथ। पर यदि पति साथ में नहीं रह पाता है, कहीं बाहर जॉब करते हैं, तो आप पत्नी जो है वो अकेली भी इस उपाय को कर सकती है। तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आइए। उसके बाद आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर साथ में एक लाल कपड़ा और मूली का धागा, या कोई सा भी धागा जो आपके पास हो, उस धागे को अपने साथ में लेके जाइए। अब आपको क्या करना है, तुमरुका जी का नाम लेकर उस जड़ को हाथ में पकड़िए। लाल धागे में मत लपेटना पहले, और ना ही उसमें कपड़ा बांधना, ना तो कपड़ा बांधना ना धागा लपेटना। सबसे पहले जड़ को लीजिए और भगवान शंकर के ऊपर आपको इस जड़ को 21 बार घुमाना है। जो शिवलिंग है उसके ऊपर से आपको इस जड़ को 21 बार घुमाना है। शिवलिंग के ऊपर से 21 बार जड़ घुमाइए। जड़ घुमाते समय आपको 21 बार ही तुमरुका जी का नाम लेना है। तुमरुका जी का नाम लीजिए 21 बार। उसके बाद में भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, मुझे संतान की सुख प्राप्त कीजिए। 15 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं। उसके बाद जब आप जड़ घुमा ले तो लाल जो कपड़ा आपके साथ आप लेके गए हैं, उस लाल कपड़े में इस जड़ को अच्छे से लपेट दीजिए। लपेटने के बाद में उसी जड़ को आपको आपके कमर में बांध लेना है। और ये उपाय आपको किस दिन करना है, जो आपका रजस वाला धर्म होता है, जिसको पीरियड बोलते हैं,
उस पीरियड के 7वें डे पर यानी कि 7वें दिन आपको शिव मंदिर में जाके इस उपाय को करना है। और ये उपाय करने के बाद में प्रतिदिन एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल का पत्ता ले लीजिए, या तो प्रतिदिन आप तोड़ सकते हैं या 1 हफ्ते के पत्ते आप तोड़कर फ्रिज में रख सकते हैं। एक पत्ता प्रतिदिन लीजिए, लेने के बाद में उसको भगवान शंकर के शिवलिंग पे चढ़ाइए धोकर, और फिर उस पत्ते को उठाकर ले आइए 5 मिनट बाद। रात को सोने से पहले गाय के दूध में उस पत्ते को उबाल लीजिए, गाय का दूध गर्म कीजिए, उसमें उस पत्ते को डाल दीजिए। 5-10 मिनट जब दूध में उबाल आता रहे, उस पत्ते को निकाल कर किसी भी वृक्ष के नीचे, कोई सा भी वृक्ष हो आसपास में, उसके नीचे ठंडा कर दीजिए, यानी कि रख दीजिए। और पति और पत्नी दोनों के दोनों उस दूध को पीकर सो जाइए। यदि मान लीजिए पति दूध नहीं पीता है, तो उसको थोड़ा सा दूध पिला दीजिए 1 चम्मच से लेकर, और बाकी सारा दूध आप पी लीजिए। इस उपाय को करिए, आप निश्चित ही गर्भवती होंगी, आपको संतान की सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ में जब आप गर्भवती हो जाएँ, तो उस जड़ को खोल दीजिए 3 महीने बाद। जब 3 महीने पूरे हो जाए, उस जड़ को खोल कर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।